से अब तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जो कि आज पटना में हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम है। इस बैठक में पार्टी नेताओं की नजर है एनडीए में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और अब तक ये नहीं पता चला है कि कौन सी सीट किस पार्टी को मिलेगी और कौन उम्मीदवार होगा। इस बैठक में न सिर्फ पार्टी नेताओं की बल्कि एनडीए की भी नजर होगी। मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज करने को लेकर चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी नेता श्याम रजक ने कहा कि बैठक में दूसरे प्रदेशों में चुनाव लड़ने को लेकर फैसला किया जा सकता है। पार्टी लक्षद्वीप में चुनाव लड़ने जा रही है, मुख्यमंत्री इसका ऐलान करेंगे। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में हो रही है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो ये कि लोकसभा चुनाव में जो 17 सीटें जेडीयू को एनडीए के खाते से मिली हैं, उन 17 सीटों में कौन कौन सी सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ना चाहेगी, इसकी सूची तैयार की जा सकती है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ होगा, इसके बारे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि जल्द ही सीटों का ऐलान हो सकता है। सवाल है कि जब भी बैठक होती है तो संगठन पर विचार होता है। जो आने वाली चुनौती है, लोकसभा का चुनाव है, इस पर विचार करता है। इन्हीं सब सवालों पर बात होगी और बहुत जल्दी इसकी घोषणा सीट किसको। और इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर हमारे शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, बैठक के बारे में क्या जानकारी है? 11 बजे बैठक शुरू होनी थी। जी, बैठक चल रही है। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है उनकी बैठक चल रही है और उससे कुछ ही देर बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके सदस्य बैठेंगे और राष्ट्रीय पदाधिकारी जो मुद्दे तय करेंगे, जो एजेंडा तय करेंगे, उसी पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगेगी, उस पर बात होगी। और ये माना जा रहा है, जिस तरह साफ तौर पर नेताओं का भी कहना था कि जो 17 सीटों पर लड़ना है जेडीयू को, उनके बारे में बात होगी। चूंकि कल जिस तरह से रैली हुई थी जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 40 सीटें जीतना हमारा लक्ष्य होगा और उन्होंने आश्वस्त किया। तो साफ जाहिर सी बात है, उसको लेकर उसके आगे की जो रणनीति है, साथ ही लोकसभा चुनाव पर ही ये बैठक पूरी केंद्रित रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अभी जो पार्टी को प्रत्याशी तय करने, साथ ही वो सीटें भी तय होनी है, जो चीजें हैं उन सब चीजों पर बात करनी है। तो वही एजेंडे तय हो रहे हैं। एजेंडा तय होने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और दोनों ही बैठकों की जो अध्यक्षता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पार्टी नेताओं से बात भी की थी, जो वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, विजेंद्र चौधरी ऊर्जा मंत्री है, विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस हमारे कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं बीजेपी के साथ, वो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन हम लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात, हम एनडीए के घटक दल हैं और हम उन सब चीजों को देखते हुए हम अपनी राय। शैलेंद्र, जाहिर तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो मुद्दा एक नहीं होगा, बहुत सारे मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी। लेकिन ये भी सच है कि जो 2 मुद्दे हैं बहुत, एक तो जेडीयू का विस्तार करने की बात हो रही है कि लक्षद्वीप में चुनाव लड़ने की बात है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री करने वाले हैं। एक तो वो कि अपने विस्तार के लिए जेडीयू क्या करने जा रही है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, और दूसरी तरफ ये जो आप संभावित 17 सीटों की बात कर रहे हैं, क्या कुछ अंदाजा मिला है कि पहले से ही, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहली बार चर्चा होगी, पहले से ही जेडीयू ने एक संभावित अपनी इच्छा वाली सूची जरूर बनाकर रखी होगी कि कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, जो संभावित सूची है वो तो तय ही करेगा। साथ ही कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पे अदला बदली हो सकती है, जिन पे प्रत्याशियों की अदला बदली हो सकती है, उन सब बातों पर भी एक तरह से कहा जाए कि एक चर्चा हो सकती है। और जो 17 सीटें हैं, चूंकि अभी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जो वशिष्ठ नारायण सिंह, उनका साफ तौर पर कहना था बहुत जल्दी ही हम लोग इस बात की घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि जदयू पहले भी लंबे समय तक बीजेपी के साथ जो है गठबंधन में रही है और उस दौरान भी ये देखा जाता रहा है कि पार्टियों को जो सीटें मिलती रही, वो सुविधा के अनुसार अपने प्रत्याशियों को एक अदला बदली करते रहे हैं। तो साफ तौर पर इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और विशेष बात यह है कि
जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें तमाम जो प्रदेश हैं, कई प्रदेशों में पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ता है, तो लोकसभा चुनाव जिस तरह से लक्षद्वीप के बारे में बात की, लक्षद्वीप के बारे में पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि वहां पे हम प्रत्याशी उतारेंगे। इसके अलावा और भी जो है ये कह सकते हैं पड़ोसी राज्य जो झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उन सब जगहों पर भी हो सकता है कि पार्टी ये तय करे कि हम जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि साफ तौर पर पार्टी पहले भी कहती रही है कि हमारा गठबंधन जो है बीजेपी के साथ या इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए है, उसके बाहर हम स्वतंत्र हैं। और इस स्वतंत्रता का कई बार जो एक तरह से कहें कि चीजें भी सामने आ चुकी हैं और बिल्कुल पार्टी ने तो ये पार्टी के विस्तार की अपनी रणनीति तो बनेगी ही, साथ ही साथ एक बात और गौर करने वाली है कि प्रशांत किशोर के पार्टी में आने के बाद से, चूंकि रणनीतिकार माने जाते हैं और प्रशांत किशोर के पार्टी में आने के बाद ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो हो सकता है कि इसमें जो कुछ भी फैसले हो या जो कुछ भी चर्चा हो उसमें प्रशांत किशोर का भी जो फैक्टर है वो उसका इंपैक्ट भी शायद दिखे। इंतजार करते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।